नेवर इन्होंने कहा वोट चोरी इज एन एंटी नेशनल एक्ट कि वोट चोरी से जीतते हैं, वोट चोरी से नहीं जीते। आपने सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए हम जीते, आपने एयर स्ट्राइक का विरोध किया इसलिए जीते, आपने 370 हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने राम मंदिर बनाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने घुसपैठियों को हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, आपने सीए का विरोध किया इसलिए हम जीते हैं, आपने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया इसलिए जीते हैं, और आप वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध कर रहे हो इसलिए हम फिर जीते। माननीय 60 करोड़ गरीबों के घर में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने घर पहुंचाया, गैस पहुंचाया, पानी पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, 5 किलो अनाज मुफ्त पहुंचाया और 5 लाख की दवाइयां मुफ्त कर दी। क्या समझते हैं? मोदी रोड पर बनना शुरू कर वही साइड ले ले। आप लोग को पहले नोटिस मिला था खाली करने का? नहीं, नोटिस पहले मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर को 40 साल देख लीजिए और हमारे 11 साल देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ाने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक भाई जोड़ के इस घर को बनाए थे, जीवन का पूरा मेहनत लगा दिए थे इस घर को बनाने में। बताइए सरकार हम लोगों के साथ कितना जाति कर रहा है। अरे मौजूदा सरकार हम लोगों को जात देख के टारगेट कर रहा है, नीतीश कुमार आ रहा है। इंडिया में एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी चल रही है डेमोक्रेसी को खत्म करने की, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल हमें दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली के लोकल इलेक्शंस में देखने को मिलता है। यहाँ पर 122 सीट्स में से 91 सीट्स बीजेपी बिना इलेक्शन लड़े ही जीत गई। इसका मतलब यह है कि लोगों को वोट डालने का मौका ही नहीं दिया गया, और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे उनको इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, क्योंकि उनके नॉमिनेशन पेपर ही रिजेक्ट कर दिए गए। जिन कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट हुए उनका कहना है कि एक प्री प्लान कंस्पिरेसी थी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की पूरे इलेक्शन को हाईजैक करने की। कैंडिडेट्स का कहना है कि 10 अक्टूबर को इलेक्शन अनाउंस किए गए और उन्हें सिर्फ 7 दिन दिए गए नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, जिनमें से 2 दिन यानी कि 10 और 11 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स ने फॉर्म सी अवेलेबल नहीं करवाए। जिसके बाद 12 और 13 अक्टूबर को जब उन कैंडिडेट्स ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल से पूछा कि आप बताइए हमको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेंगी फॉर्म फिल करने के लिए, तो उन ऑफिशियल्स ने 2 दिन तक कोई भी लिस्ट ही नहीं प्रोवाइड करी, जिसके कारण बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई। 14 अक्टूबर को जब कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फाइल करने के लिए गए तो उन्हें यह कहा गया कि अभी ऑफिशियल ट्रेनिंग पे गए।